नमस्कार साथियों, अवसर एकेडमी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आज आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है और अवसर एकेडमी के साथ साथ सरकार के द्वारा भी बहुत बेहतरीन सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस सूचना का मुझे लगा आपके साथ डिस्कस भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि भाई अगर इतनी बड़ी घोषणा जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है तो इस घोषणा का क्यों ना हम विद्यार्थी जो है उसका फायदा उठाएं। क्या किस प्रकार की घोषणा है? तो सरकार ने एक मानस बनाया है कि एसआई जो भर्ती है, इस एसआई भर्ती को किस तरीके से कराया जाए और साथ ही साथ एसआई को लेकर 1000 पदों पर भर्ती होने की घोषणा जो है ये विद इन कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो आज हम एक ट्वीट के माध्यम से, आज हम एक पोस्ट के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे और इसमें पूरा विवरण दिया गया है कि एसआई भर्ती जो है वो 1000 पदों पर आने वाली है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। पूरा इस पर विवरण भी लिखा हुआ है। एक ट्वीट है, हनुमान किसान के द्वारा किया गया ट्वीट है और इस ट्वीट को आप अच्छे से पढ़िए। और ये जो हनुमान किसान की बात करें तो ये बेरोजगारों के नेता है, हमेशा बेरोजगारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं और इनके द्वारा ट्वीट किया गया है और बाकायदा इसमें पूरा प्रूफ के साथ बताया है कि भी किस प्रकार की और कितनी बड़ी भर्ती जो है एसआई की आने वाली है। तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले उन साथियों के लिए यह बहुत ही बेहतरीन खबर कि भाई एसआई की जो तैयारी करने वाले विगत काफी वर्षों से 3 से 4 साल हो गए, वे युवा जो है परेशान हो रहे थे कि भी कब सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आएगी और उस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का इंतजार करने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही बेहतरीन खुशी और बड़ा दिन है। इस बात का आप सेलिब्रेट करें और साथ ही साथ इस न्यूज को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और न्यूज किस प्रकार की है, क्या न्यूज है? एसआई भर्ती पदों की संख्या में बढ़ोतरी, ये अच्छी खबर है। सबसे पहले 383 पदों की अभ्यर्थना जो है ये प्राप्त हुई थी। इस अभ्यर्थना की जो चर्चा है ये चल रही थी, लेकिन उसके बाद 383 पदों की अभ्यर्थना भेजी गई, लेकिन महिला आरक्षण में विसंगति के कारण फाइल वापस भेज दी गई। फिर 150 पदों को बढ़ाकर पदों की संख्या क्या कर दी गई, 534 पदों पर फाइल भेजी गई। यहां तक की अपडेट आप तक शेयर कर दिया गया। आप ये कह रहे हो कि भी ये जो इनकी पोस्ट है, इस पोस्ट में इन्होंने विवरण दिया है कि सबसे पहले 383 पदों पर भर्ती करने की जो सरकार ने मानस बनाया था कि भाई एसआई की जो भर्ती है ये 383 पदों पर हम करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो महिला आरक्षण की विसंगति को ध्यान में रखते हुए उसके बाद पदों की संख्या को बढ़ाकर 150 और कर दिया गया। और उस टाइम जब 150 पदों को और बढ़ाया गया तो पदों की संख्या जो है बढ़कर 534 कर दी गई। लेकिन इससे बड़ी खुशखबरी और है, आगे बात को पूरा सुनना। अब माननीय मुख्यमंत्री ने आगामी 1 साल में रिक्त होने वाले पदों सीआई से एसआई से सीआई 400 रिक्त पद को भी नई भर्ती में जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे अब नई एसआई भर्ती 1015 पदों पर आयोजित होगी। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? 1000 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जो कि आरपीएससी के माध्यम से होती है। और अगर इस भर्ती की मैं बात करूं तो इसमें 2 पेपर लगते हैं। एक तो पेपर हिंदी का लगता है जिसके 200 नंबर का होता है, और अगर मैं बात करूं एक पेपर जीके जीएस का लगता है जो कि 200 नंबर का होता है। मैं बात करूं रिटन एग्जाम की तो कुल मिलाकर 400 नंबरों का पेपर होगा जिसमें 2 पेपर लगते हैं। और उन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भी कब इस प्रकार की भर्ती आए और कब हमारे इस कंधों पर 2 स्टार लगे, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए 2 स्टार लगने के दिन आ गए हैं और इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो नहीं सकती। और आज का जो दिन है आज के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हो सकता है आपके लिए। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अगर मैं पदों की बात करूं तो जनरल के लिए 373 पदों पर, जनरल के लिए 373 पदों पर भर्ती। और उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूं तो 157 पदों पर, एससी की बात करूं तो 157 पदों पर। और अगर एसटी की बात करूं, शेड्यूल ट्राइब की बात करूं तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 133 पदों पर भर्ती जो है ये होने वाली है। ओबीसी की बात करूं तो 217, ओबीसी की भाई इस बार बहुत ज्यादा पोस्ट हैं, 217 पोस्ट आने वाली है। और इसके अलावा एमबीसी की मैं बात करूं तो 48 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी काफी बड़ी भर्ती जो है ये 97 पदों पर होने वाली है। बात करें कि भाई ये जो भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती है, तो क्यों ना इस भर्ती का जल्द आपके साथ इंफॉर्मेशन अवसर एकेडमी के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए अवसर एकेडमी बहुत बड़ी सौगात लेकर आने वाली है। आज से कुछ दिनों बाद
एसआई का जो है एक बेहतरीन बैच भी शुरू करने वाली है। लेकिन उससे पहले आज का जो वीडियो है बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आप ये कह रहे हो कि भाई 383 पदों पर जो पहले भर्ती की जो घोषणा हो चुकी थी, इसको महिला आरक्षण की विसंगति की वजह से 150 पद इसमें और शामिल कर दी गई, पदों की संख्या 534 हो गई। और फिर उसके बाद अब मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि एक साल के अंतर, आने वाले एक साल में जितने भी एसआई के पद जो है ये खाली हो रहे हैं, इस पदों को भी हम भरने का मानस जो है ये पूर्ण रूप से बना लिया है। तो अब आप ये कह रहे हो एसआई की कितनी बड़ी भर्ती आने वाली है, तो आप कह रहे हो 1015 पदों पर अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती जो है ये होने वाली है। 2021 की वैकेंसी की मैं बात करूं तो काफी विवादों में रही ये भर्ती। इस विवादों की वजह से काफी युवा जो है निराश भी नजर आए। लेकिन उन सब युवाओं की निराशा को दूर करते हुए सरकार ने बड़े दिल को दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए बहुत बड़ी जो घोषणा है ये करने वाली है। और जो कि इस ट्वीट के माध्यम से आप लोगों ने अच्छे से जानने की कोशिश करी है, जो कि हनुमान किसान जो है ये किसानों के बड़े जो बेरोजगार नेता के रूप में जाने जाते हैं, और इनके द्वारा जो जो ट्वीट किए जाते हैं काफी सत्यता इनमें देखी जाती है। और इन सत्यता के साथ अगर इस प्रकार का ट्वीट हमारे सामने इस प्रकार का ट्वीट आता है तो हम कह रहे हैं साहब इस प्रकार के ट्वीट पर हम विश्वास बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर ऐसा ट्वीट आता है तो इसका मतलब यह है कि भी इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। तो आप सभी विद्यार्थी जो है आज के दिन को बड़े सेलिब्रेट करिए, और साथ ही साथ आज के दिन को एज ए मोटिवेशन डे के रूप में मानकर आज ही के दिन मेरा तो ये मानना है कि भाई आप जो है अपने दांव पेंच जो एसआई के लिए लगाने होते हैं वो सभी दांव पेंच लगाने शुरू कर दीजिए। और तैयारी के इतने दिन जो आपने छोड़ रखे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि एसआई की भर्ती जो है क्या होगा, रद्द होगी, नहीं होगी, और हम लोग जो है वो किस तरीके से क्या तैयारी करें, तो आप विद्यार्थियों के लिए आज जो है वो जागने का दिन आ गया है। और आप सभी विद्यार्थी जो है वो जागृत होकर एक खुले दिल के साथ तैयारी को शुरू कर दीजिए। और 1015 पदों पर अगर भर्ती होती है तो इससे बड़ी कोई भर्ती हो नहीं सकती। बहुत बड़ी वैकेंसी जो है, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती। इससे पहले बहुत सारी भर्तियां हुई लेकिन इतने पदों पर आज दिन तक एसआई की कोई भर्ती नहीं आई। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। हम कह रहे हैं कि भी रीजन खूब सारे हैं, लेकिन बात यह है कि भी बात रीजन की नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं साहब हमें मौका दिया है तो इस मौके को हमें भुलाना हमारा कर्तव्य बनता है। सरकार जो है अपना काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ विद्यार्थियों का जो कर्तव्य बनता है, इस कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए हम सभी विद्यार्थी जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी को शुरू कर दें। और अगर आप इस प्रकार की तैयारी करते हो तो आपका सुनिश्चित सिलेक्शन होने वाला है, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर 1015 पदों पर अगर भर्ती होती है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। आप भी एक बार सोचिएगा जरा, 1015 जो है एसआई पदों की जो भर्ती हो रही है, और इसमें जनरल के लिए खुशी की बात 373 पदों पर भर्ती होने वाली है। हम कह रहे हैं साहब 373 पदों पर तो कई बार ऑल ओवर भर्ती होती है, जो कि ऊपर लिखा हुआ 383 पदों पर भर्ती होगी। सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए कैटेगरीज वाइज पोस्टें अलॉट कर रखी है। और इन पोस्टों का अगर हमारे समक्ष विवरण आता है, और जो कि हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रखा है कि भी जनरल की कितने पोस्टें होगी, ओबीसी की कितने पोस्टें होगी, और ओबीसी की अलावा एससी एसटी की कितनी पोस्टें होगी, एससी के लिए कितनी पोस्टें होगी, इससे बड़ी खुशी की बात मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। लेकिन इससे पहले का ट्वीट भी आप अच्छे से देख लीजिए। आप इससे पहले का इसमें कुछ बातें लिखी गई है। उप निरीक्षक सीधी भर्ती के नवसर्जित 134 पद एवं पदोन्नति से हुए लोग 27 पद रिक्त हुए, कुल मिलाकर 151 पदों को 383 पदों में सम्मिलित कर पदों की संख्या 534 कर दी गई। तो आप ये कह रहे हो ये पहले की बातें हैं, पहले जो सरकार के जो पत्र है एक विभाग से दूसरे विभाग में जब ट्रांसफर हो रहे थे उसकी जो क्लिप है ये आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। 534 पदों का कैडर एवं वर्गवार विवरण इस प्रकार से है। आपने कहा कि भाई जो उप निरीक्षक भर्ती है, उप निरीक्षक भर्ती के जो पदों का विवरण है वो इस तरीके से है। 422 जो पद है वो आप ये कह रहे हो एपी की पोस्ट है। 422 अगर एपी की पोस्ट आती है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और इसमें भी आप ये कह रहे हो साहब जनरल की पोस्ट है 154 है एपी के लिए लोग है। ये है कि भी एपी की पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा लोग संघर्ष करते हैं, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। एससी की बात करें तो 67 पोस्ट हैं, और एसटी की बात करें तो 50, और ओबीसी की बात करें तो इसमें 88, और एमबीसी की बात करें तो इसमें 21, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 42 पोस्टें जो है वो उप निरीक्षक भर्ती के अंतर्गत जो है वो करने का पहले का निर्णय है। इस बात को भी आपको मैं इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपकी जो श्योरिटी है वो और बढ़ जाए।
और साथ ही साथ आप ये कह रहे हो उप निरीक्षक एपी टीएसपी की अगर बात करूं तो इस एरिया की 22 पोस्टें हैं, इसमें से जनरल के लिए 11, एसटी के ये सभी सीटें जो है एसटी को आरक्षित कर रखी है। तो आप ये कह रहे हो टीएसपी वाला इलाका है उनके लिए 22 पोस्ट जो है और जनरल की और 11 पोस्ट जो है एसटी को दे रखी है। इसके अलावा आईबी की बात करूं उप निरीक्षक तो आईबी के लिए 26 पोस्ट, इसमें जनरल के लिए 11, और इसके अलावा एससी की बात करूं तो 4 और एसटी की बात करूं तो 3, ओबीसी की बात करूं तो 5 और इसके अलावा एमबीसी की बात करूं तो 1 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 पोस्टें जो है वो अलॉट कर रखी है। इसके अलावा प्लाटून कमांडर की अगर बात करें आरएसी में आपको लगाया जाता है और इसमें टोटल 34 पोस्टों का निर्णय किया गया था। इसमें 22 पोस्टें जो है जनरल को दी गई और इसमें एससी की बात करूं तो 9, एसटी की बात करूं तो 10 और ओबीसी की बात करूं तो 14 और एमबीसी की बात करूं तो 3 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 पोस्टें हैं। ऑल ओवर बात करें तो ये पुराना जो लेटर है, इस पुराने लेटर में ये स्पष्ट किया गया था कि 534 पदों पर भर्ती होने वाली है, लेकिन आज का ट्वीट हमें बहुत ज्यादा खुशी दे गया है। हमें ये खुशी देकर हमें आज की रात जो है बड़े चैन के साथ सोना है, लेकिन कल का जो दिन है इस दिन को एज ए टारगेट के रूप में और बड़े ध्यान के साथ, और आज ही अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि भी मुझे कोचिंग करना है तो आप बिल्कुल सोच समझ के और ऐसे संस्थान में एडमिशन लेना है जो कि आपके भरोसे को जीत सके, और साथ ही साथ उस जगह पर जिस जगह पर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, जो भी आप टारगेट बना के पढ़ना चाहते हो, उस टारगेट को इतना बढ़िया करो ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल आसानी के साथ हो जाए। और साथ ही साथ जो है एज ए टारगेट मान के इतना पढ़ो ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का जो आपके सामने जो इतनी दुविधाएं बेरोजगारी की थी, इन बेरोजगारी को दूर करने का दिन जो है आज के ट्वीट ने हमें ये बता दिया है कि भी आज का ट्वीट जो है सरकार की ओर से कहीं न कहीं ये जो न्यूज है हमारे समक्ष इस प्रकार की आती है तो हमें बहुत ज्यादा खुशखबरी देकर जाती है। और आज का जो दिन है बहुत ही खुशी का दिन है। हम कह रहे हैं साहब एज ए मोटिवेशन के रूप में मान करके 1015 पदों पर अगर भर्ती आ रही है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। और आप सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध रहेगा कि भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वे विद्यार्थी जो वास्तव में ये जान रहे थे कि भाई कब तक एसआई की भर्ती आने वाली है और एसआई की भर्ती आएगी तो इसमें कितने पद होने वाले हैं और किस प्रकार का जो है सरकार का मानस रहेगा, ये तमाम प्रकार की बातें जो है आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। और इन सब बातों को बड़े डिटेल के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आपने विस्तार से बात करी थी कि भाई 1015 पद है तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के किस किस प्रकार के पद आने वाले, तमाम प्रकार का जो विवरण है इस ट्वीट के माध्यम से आपने अच्छे से जानने की कोशिश करी है। तो आप ये कह रहे हो कि भाई आज का दिन जो है हमें बहुत ज्यादा खुशी देकर गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई खुशी के साथ साथ आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, तब जाके आपका सुनिश्चित सिलेक्शन हो सकता है। और इस सिलेक्शन को पाने के लिए आज से मेरा तो ये मानना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक आप उसी मोटिवेशन के साथ रहें जैसा आज आपको जिस प्रकार का मोटिवेशन मिल रहा है। आज सभी विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि भाई इस एसआई की भर्ती में मेरा सिलेक्शन लेना है। एसआई भर्ती की अगर मैं बात करूं तो एसआई की जो पोस्ट होती है बहुत ही ज्यादा रेपुटेड पोस्ट होती है, बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक पोस्ट होती है। सम्मान के साथ साथ जो है आपके पास पावर भी होती है, पावर होती है तो इसका मतलब यह है कि भी किसी भी काम को आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि भी सरकार का कोई काम और या किसी भी मुद्दे को आप ये चाहते हो कि भी ये जो है इस तरीके से काम किया जा सकता है, तो ये एक ऐसी पोस्ट है, इस पोस्ट के माध्यम से आप जो है वो जो काम आप चाहते हो कि भाई इस काम को इस तरीके से नहीं इस तरीके से अप्लाई करके किया जा सकता है, तो ये एकमात्र पोस्ट है जो कि एक ऑफिसर लाइन की पोस्ट है। और इतनी बड़ी पोस्ट जो है और इस पर 1015 पदों पर अगर भर्ती होती है तो बहुत बड़ी भर्ती साबित होने वाली है। और इस भर्ती से अगर कोई विद्यार्थी चूक जाता है तो भाई साहब इससे बड़ी भर्ती आगे के इतिहास में शायद ही आने वाले वर्षों में देखने को मिले, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल पहले की जो भर्ती है इस भर्ती से सरकार ने काफी कुछ सबक सीखा है। सरकार को ये लगा है कि भी हम लोगों ने जो कोई न कहीं गलती रह गई, हमसे जो मिस्टेक रह गई, इस मिस्टेक को कहीं न कहीं हमें इतना दूर किया जाए ताकि हम बेरोजगारों का जो दिल है वो जीत सकते हैं। अगर 1015 पदों पर भर्ती होती है तो बिल्कुल निश्चित रूप से बेरोजगारों का दिल जीता जा सकता है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी की कोई बात नहीं हो सकती। और सरकार ने इतनी बड़ी अगर सौगात आप सभी विद्यार्थियों के लिए दी जाती है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, जरा एक बार सोच के देखिए। कह रहे हैं कि भाई
सरकार जो है, हमने जिस उद्देश्य के साथ हमारी गवर्नमेंट को जो बनाया था उस उद्देश्य में परिपूर्ण साबित होती नजर आ रही है। सरकार के द्वारा समय समय पर बड़े नवाचार भी किए गए हैं, इन नवाचारों का हमें स्वागत करना चाहिए। हमने कहा कि भी विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां हुई है, उन भर्तियों में जो बेरोजगारों के सामने समस्याएं थी, पेपर लीक की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। हो सकता है कहीं कमी रह गई हो, लेकिन अपनी ओर से भरपूर कोशिश करी है, तो क्यों ना इस भर्ती का बिल्कुल स्वागत किया जाए। और साथ ही साथ मैं तो ये कह रहा हूं कि भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए इस सरकार को कि इतनी बड़े पदों पर आप, इतनी अधिक संख्या में पदों पर भर्ती आप कराने वाले हो। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो अवसर एकेडमी जो है आपके लिए क्या करने वाला है, अवसर एकेडमी परिवार जो है आपके लिए बहुत जल्द एसआई का बैच शुरू करने वाला है, जिसमें आपको दोनों ही पेपरों की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। पेपर फर्स्ट जो कि हिंदी का होता है, और पेपर सेकंड जो है जीके जीएस का होता है, दोनों पेपरों की बहुत ही शानदार फैकल्टी के साथ आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और ये जो वीडियो है, अगला किस प्रकार का बैच रहेगा, बैच का टाइमिंग क्या रहेगा, कौन कौन फैकल्टी जो है आपको पढ़ाने वाली है, ये अलग से वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन भी रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पता चले कि पदों का विवरण किस प्रकार का है, किस प्रकार की भर्ती जो है आने वाले टाइम में हमारे समक्ष हमें देखने को मिलती है। बहुत जल्द पद ये जो है भर्ती आने वाली, अगस्त के लास्ट तक, अगस्त का जो महीना है इसके लास्ट तक, और यहां हो सकता है जुलाई लास्ट तक 100% ये भर्ती आने वाली है। तो इसलिए आज ही आप कमर कस के तैयार हो जाओ। ये जो है थोड़ी लंबी प्रोसेस रहेगी। लंबी प्रोसेस का मतलब यह है कि भी इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो इसका मतलब यह है कि भी आप ये मान के चलो 7 से 8 महीने का जो है ये तो समय इसमें लगने वाला है। लेकिन बात यह है कि भी 7 से 8 महीने का अगर समय लगता है, और हमें एसआई जितनी बड़ी पोस्ट, सब इंस्पेक्टर, पुलिस निरीक्षक की अगर भर्ती की पोस्ट पे अगर हमें सेलेक्ट किया जाता है, तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। हम साहब वेट कर लेंगे, साथ नहीं, हम तो 1 साल का वेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हम तो साहब वेट ही तो कर रहे थे। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, कुछ ही नहीं कर रहे थे, हम तो साहब वेट कर रहे थे। लेकिन अगर 7 से 8 महीने का भी हमें वेट करने को मिले, तो हम बिल्कुल निश्चिंत रूप से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को बहुत अधिक से अधिक शेयर करना है, साथ ही साथ इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, किस प्रकार का ये वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और साथ ही साथ सरकार का स्वागत किया जाना चाहिए, ऐसे अगर इतने बड़े पदों पर भर्ती करवाती है। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा वैकेंसी होने वाली है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात करो, चाहे सेकंड ग्रेड की बात करो, जो कि आपने समय समय पर चाहे उपेंद्र यादव जी के ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे तमाम प्रकार के जो अधिकारी जो है नेतागण के ट्वीट के माध्यम से आपने सुना होगा कि बहुत बड़ी भर्तियां जो है आने वाले समय में आने वाली है। तो आप जो विद्यार्थी है वो अच्छे से तैयारी करें, और साथ ही साथ बड़ी लगन के साथ तैयारी करें, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।